जंगल बड़े रहस्यमयी होते हैं, ये जिंदगी से भरे होते हैं। पेड़ बड़े लंबे होते हैं, पत्तों से सूरज की रोशनी छनकर आती है, हवा ताजी होती है, जानवर परछाइयों में घूमते हैं। जंगल कहानियां सुनाता है, ये कहानियां जीवन की होती हैं, ये कहानियां सुंदरता की होती हैं। जंगल हमारे ग्रह के लिए जरूरी है, ये हमारे सांस लेने के लिए हवा साफ करते हैं, ये जानवरों को घर देते हैं, ये हमें संसाधन देते हैं। हमें इन अनमोल जगहों की रक्षा करनी चाहिए, ये एक अनमोल तोहफा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स गर्म और गीले होते हैं, ये धरती के इक्वेटर के पास होते हैं। इनमें जीवन भरा होता है, रंग बिरंगे पंछी कैनपी में गाते हैं, बंदर पेड़ों पर झूलते हैं, कीड़े भिनभिनाते हैं, सांप झाड़ियों में रेंगते हैं, हवा में नमी होती है, लताएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, फूल खिलते हैं कई रंगों में। रेन फॉरेस्ट का हर कोना जिंदा है, यह कुदरत के ऑर्केस्ट्रा का संगीत है। टेम्परेट फॉरेस्ट्स में 4 अलग अलग मौसम होते हैं, ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। गर्मियां गर्म और जिंदगी से भरपूर होती है, पतझड़ में पत्तों का रंग बदलता है, सर्दियों में बर्फ गिरती है और जमीन पर सन्नाटा छा जाता है। जानवर इन बदलावों के हिसाब से ढल जाते हैं, कुछ सर्दियों में सोते रहते हैं, कुछ के शरीर पर बाल बराच जाते हैं। बसंत नया जीवन लाता है, पिघलती जमीन से फूल निकलते हैं, पंछी गर्म जगहों से वापस आते हैं, ये साइकिल फिर शुरू होता है। बोरियल फॉरेस्ट्स उत्तर में फैले होते हैं, इन्हें टाइगा भी कहते हैं। सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं, जमीन पर बर्फ की चादर बिछी होती है, तापमान फ्रीजिंग से नीचे चला जाता है। यहां सिर्फ सबसे मजबूत ही बच पाते हैं। चीड़ और देवदार जैसे कॉनिफरस ट्रीज यहां ज्यादा होते हैं, इनकी नीडल्स ठंड के हिसाब से बनी होती है। भेड़िए और लिंक्स जैसे जानवरों के शरीर पर गर्मी के लिए घने बाल होते हैं, कैरिबू खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं। बोरियल फॉरेस्ट में जीवन मौसम से लगातार संघर्ष है। सेक्शन 5 जेंटल जायंट्स। हमारे बीच हाथी। हाथी बहुत ही शानदार जीव होते हैं, ये धरती पर सबसे बड़े जानवर होते हैं। अपने आकार के बावजूद ये नर्म दिल वाले होते हैं। हमारे ग्रह पर 2 तरह के हाथी होते हैं, अफ्रीकन और एशियन। अफ्रीकन हाथी बड़े होते हैं और उनके कान भी बड़े होते हैं, ये अफ्रीका के सवानास और जंगलों में घूमते हैं। एशियन हाथी छोटे होते हैं और उनके कान भी छोटे होते हैं, ये एशिया के जंगलों में रहते हैं। दोनों ही अपने इकोसिस्टम्स के लिए जरूरी हैं। सेक्शन 6 अ वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस। हाथियों का व्यवहार और बातचीत। हाथी बहुत समझदार होते हैं, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये झुंड में रहते हैं जिनकी अगुवाई सबसे बुजुर्ग और समझदार मादा मैट्रियार्क करती है। ये कई तरह की आवाजों से बात करते हैं, ट्रम्पेट्स, रंबल्स और स्नॉट्स अलग अलग मैसेजेस देते हैं। ये अपनी सूंड का इस्तेमाल कई कामों के लिए करते हैं, पीना, खाना, सूंघना और बात करना सब इस सूंड से होता है। ये अपनी सूंड से एक दूसरे को हल्के से छूकर अभिवादन भी करते हैं। सेक्शन 7 हाथियों की मुसीबत, बदलती दुनिया में खतरे। दुख की बात है कि हाथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। जंगलों के कम होने की वजह से हैबिटेट लॉस एक बड़ी चिंता है। जैसे जैसे इंसान उनके इलाके में आते हैं, हाथी छोटी जगहों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। इससे इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाथी दांत के लिए पोचिंग एक और बड़ा खतरा है। इंटरनेशनल बैन्स के बावजूद इलीगल ट्रेड हाथियों की संख्या कम कर रहा है। हमें इन जानवरों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सेक्शन 8 एक पुराना रिश्ता। हाथी और जंगल। हाथियों और जंगलों का एक खास रिश्ता है, ये जंगल के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। जंगल से गुजरते हुए ये जगह बनाते हैं जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है, इससे नए पौधे उगते हैं। ये अपने गोबर से सीड्स फैलाते हैं जिससे पौधे दूर दूर तक फैलते हैं। उनके पैरों के निशान छोटे तालाब बनाते हैं जो दूसरे जानवरों को पानी देते हैं। हाथी सच में जंगल के माली होते हैं। सेक्शन 9 हमारी जिम्मेदारी। हमारे ग्रह की विरासत की रक्षा करना। जंगल और हाथी हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स का समर्थन करना चाहिए। हमें एनवायरनमेंट पर अपने इम्पैक्ट को कम करना चाहिए।
हर काम मायने रखता है। एक पेड़ लगाओ, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करो। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। आइए इस धरती, जिसे हम अपना घर कहते हैं, के अच्छे रखवाले बने।